हेलो एंड वेलकम। हम सीख रहे हैं ऑटो स्केलिंग। इस वीडियो में हमें सीखना है ऑटो स्केलिंग ग्रुप का इम्प्लीमेंटेशन। हम धीरे धीरे करके डॉट्स कनेक्ट करते जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग को पूरी तरह से समझ जाओगे। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन आपको होगा तो नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। मेरा ये गारंटी है आपको कि जब आप पूरी सीरीज देख लोगे तो आप किसी भी जगह पे कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगे। जब आप ऑटो स्केलिंग इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा EC2 डैशबोर्ड पे। EC2 डैशबोर्ड में जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ऑटो स्केलिंग, और यहाँ पे हमारे पास है ऑटो स्केलिंग ग्रुप का ऑप्शन। तो ऑटो स्केलिंग सेटअप करने के लिए सबसे पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाना पड़ता है। हमें मालूम है कि ऑटो स्केलिंग एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सपोर्ट करता है जिसमें हम नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस बनाएंगे। तो ऑटो स्केलिंग में ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, 2 पॉइंट्स है जो हमें समझना पड़ेगा। इट अलाउ यू टू मैनेज कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंसेस एज अ सिंगल यूनिट। जितने भी हम बनाएंगे EC2 इंस्टेंस 2, 4, 5, एवरी EC2 इंस्टेंस विल बी पार्ट ऑफ आवर ऑटो स्केलिंग ग्रुप, making it easier to automatically scale the number of instances in response of the changing demand. अगर रिस्पॉन्स और डिमांड ज़्यादा है तो नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस हम इंक्रीज कर लेंगे, डिमांड कम है तो नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस हम कम कर लेंगे। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। लेट्स से दैट मेरी कोई एक वेब एप्लीकेशन है, राइट। अब मेरी वेब एप्लीकेशन में होता क्या है, सैटरडे संडे को बहुत सारा ट्रैफिक होता है, वीकडेज में बहुत सारा ट्रैफिक नहीं होता। तो वीकडेज के लिए मैंने एक इंस्टेंस रखा है कि ये चलेगा, पर सैटरडे संडे मुझे एक इंस्टेंस से काम नहीं होता है तो मैं 3 इंस्टेंस कर दूंगा। ये ऑटोमेटिक होगा। ओके, ऑटोमेटिकली सैटरडे को 3 EC2 इंस्टेंस हो जाएंगे और मंडे को 1 हो जाएगा, राइट। यही काम है ऑटो स्केलिंग ग्रुप का या ऑटो स्केलिंग का। अब यहां पे क्वेश्चन ये आएगा कि इस पूरी सिस्टम को सेटअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहां से ऑटो स्केलिंग में जाओगे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जैसे ही आप क्लिक करोगे पहले आ जाएगा नाम, आपने बोल दिया ASG फॉर माई ऐप। ओके, अब जैसे ही नीचे जाओगे तो यहां पे ऑप्शन आएगा लॉन्च टेम्पलेट। अब ये लॉन्च टेम्पलेट क्या है मैं आपको सिंपल वे से बताऊंगा। क्या है आपकी रिक्वायरमेंट कि मंडे टू फ्राइडे हमारा एक EC2 इंस्टेंस चल रहा है, सैटरडे संडे ये 3 कर देंगे तो 2 नए बनाएंगे। अब 2 जब नए इंस्टेंस बनाएंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी टाइप क्या होगा, T2 माइक्रो होगा, C5 एक्स्ट्रा लार्ज होगा, क्या होगा, राइट। ये तो बताना पड़ेगा। दूसरी बात, उसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी चाहिए, लिनक्स चाहिए, विंडोज चाहिए। वो इंस्टेंस बनेगा तो उसके अंदर लॉगिन करने के लिए SSH की चाहिए, वो क्या होगी, राइट। उसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे डाल दोगे, क्योंकि वो तो अभी नया बना है तो सॉफ्टवेयर तो डालना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे उसको मैन्युअली डालोगे तो फिर तो कोई यूज नहीं है, तो उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर कैसे डालेंगे। तो ये सब कुछ हमें बताना पड़ेगा AWS को, ऑटो स्केलिंग ग्रुप को, कि भैया मुझे ये सब कुछ चाहिए जब आप मेरा EC2 इंस्टेंस बनाओगे सैटरडे और संडे को। अब ये सब कुछ बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा लॉन्च टेम्पलेट। कहां से बनाएंगे, देखिए एक तो यहां पे ऑप्शन आ गया है क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, और दूसरा आप यहां पे लॉन्च टेम्पलेट में जा सकते हो। अब यहां पे जब आप लॉन्च टेम्पलेट में जाओगे ना, राइट, तो लॉन्च टेम्पलेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ यूज करो, वो हम कई सारी AWS सर्विसेज के साथ यूज करते हैं। तो ये सिर्फ ऑटो स्केलिंग के लिए ही बनाया गया है ऐसा नहीं है। आप एक कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्डाइज कर सकते हो यूजिंग लॉन्च टेम्पलेट, और उसी लॉन्च टेम्पलेट को आप ऑटो स्केलिंग के साथ भी आप यूज कर सकते हो। यहां पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो a launch template is an AWS feature that allow you to define the set of configuration parameter to use when launching the EC2 instance. It is way to template and standardize the setup of EC2 instance, ensuring consistency and simplifying the process of launching the new instance.
ये आप ऑटो स्केलिंग के बिना भी यूज कर सकते हो, ऑटो स्केलिंग के साथ भी यूज कर सकते हो। अभी हम लॉन्च टेम्पलेट बना रहे हैं टू यूज विद द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ओके, हाय, आई एम भावेश अटारा फ्रॉम क्लाउडफॉक्स हब। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा 100 डेज तक साथ दिया। ये चैलेंज कंटिन्यू रहेगी और हम डेली एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, पर ये सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगे हमारे पोर्टल पर learn.bhaveshatara.live और क्लाउडफॉक्स हब एंड्रॉइड और iOS ऐप पर। जब आप हमारी वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पे आपको YouTube 100 डेज चैलेंज कोर्स दिखाई देगा, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए ये फीस 499 रुपीज है। अगर आप इंडिया से बाहर एक्सेस करोगे तो ओनली 7 USD। तो मिलते हैं क्लाउडफॉक्स हब ऐप पे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।